प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, दान देने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास पैसा ही हो। आप श्रम दान भी दे सकते हो। आपके पास जो कुछ है आप उसको देकर दान के महात्म्य को साकार कर सकते हो। एक प्रिंसिपल थी, नाम था उसका वैष्णवी, साउथ इंडियन। अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, पर आज से करीब 15 साल पहले उसने एक छोटा सा किस्सा मुझे अपने जीवन में जो घटित था वो सुनाया था। उसने कहा कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रही थी, मेरे पैर में मोच आई हुई थी और बड़ी मुश्किल से बस खचाखच भरी हुई थी। मैं खड़ी थी। खड़े रहने की भी वैसे देखा जाए तो उस बस में जगह नहीं थी। सब भीड़ इतनी भयंकर थी और गर्मी का मौसम, हालत बहुत खस्ता थी। पैर में मोच आने की वजह से खड़ा रहना भी मेरे लिए दुभर हो रहा था। शायद मेरे बगल की ही सीट पर बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत, उसने मेरी उस पीड़ा को देखा और फटाक से खड़ी हो गई अपनी सीट से और कहा कि मैडम जी आप बैठ जाइए। मैंने बहुत उसको धन्यवाद दिया और आसनस्थ हो गई। जैसे ही सामने वाली सीट से अगले स्टेशन पर, अगले स्टॉप पर बस रुकी तो एक महिला उतर गई, वो वहां पर बैठ गई। इतने में उसी स्टॉप से एक वृद्ध व्यक्ति उस बस में चढ़े तो धीरे धीरे वे आगे आने लगे। जैसे इसके सीट के पास आए तो उसने कहा कि बाबा जी आप यहां पर बैठ जाइए। वो फिर से खड़ी हो गई। अगले स्टॉप के ऊपर एक महिला और उतरी और दूसरी महिला चढ़ी जिसके हाथ में, जिसकी गोदी में छोटा सा बेबी था। उसने उस महिला को अपनी सीट दे दी और कहा कि आप यहां पर बैठ जाइए, आपको ज्यादा जरूरत है। प्रिंसिपल वैष्णवी मुझे बताई जा रही थी कि जैन साहब, मैंने ऐसी औरत नहीं देखी जो कि अनपढ़, पढ़ी लिखी भी नहीं, और भला अपनी सीट कौन छोड़े। आज कई बार हम बस के अंदर भी सफर करते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में तो लोग क्या करते हैं, बस में चढ़ने के पहले ही खिड़की में से ही रुमाल डाल देते हैं, बैग डाल देते हैं, वो सीट रिजर्व कर लेते हैं और बड़े झगड़े होते हैं यदि किसी ने रुमाल उठाकर एक तरफ डाल दिया तो। मेरा रुमाल था, मैंने सीट संभाली थी। अरे भाई, जो मेहनत करके चढ़ के आया है उसका क्या। पर हम अपनी सीट किसी को देते नहीं है। यहां इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में ये महिला बार बार किसी ना किसी को अपनी सीट दे देती थी। जब धीरे धीरे बस खाली होने लगी, मेरे बगल की सीट भी खाली हुई, तो उस टीचर ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए। वो मेरे पास बैठी क्योंकि अगला स्टॉप हमारा ही था, हम दोनों को साथ ही उतरना था। वैष्णवी मैम कहती है कि मैंने उससे पूछा, मेरे मन में एक सवाल है और मैं जानना चाहती हूं तुमने ऐसा क्यों किया। हर बार तुम्हें सीट मिली, कोई ना कोई छोड़ के जाता तो तुम वहां पर बैठने के बजाय किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अपने सहायता के तौर पर उसको बैठाती रहती और तुम फिर से खड़ी हो जाती। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे भी तो पैर हैं, तुम्हारी भी तो उम्र हो चुकी है। उस महिला ने हंसते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया। वो बोली कि देखो मैम साहब, मैडम जी, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम किसी ना किसी को दान दें। हमारे पास ऐसी कोई वस्त्र या ऐसे कोई कपड़े भी नहीं है जो हम गरीबों को पहना, हम खुद ही गरीब हैं। पर कम से कम इस तरह का व्यवहार करके मैं
मजदूरी करती हूँ और जब भी मुझे बस से कहीं और जाने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा ये कार्य करती रहती हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मुझे दुआएं देते हैं। बस मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये चीज़ तो है ना, मैं हल्की सी स्माइल करके जब उनको बैठने के लिए कहती हूँ तो उसके दिल से ढेरों सारी दुआएं निकल जाती है। प्रिंसिपल वैष्णवी कहे जा रही थी और गदगद आंखों से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऐसे भी लोग हैं। अरे आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मत दीजिए, कम से कम अच्छे शब्दों का तो प्रयोग कीजिए। वो तो है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके शब्दों का दान दीजिए। किसी का सत्कार करके शब्दों से सत्कार करो, उसके हृदय को अच्छा लगेगा। किसी का तिरस्कार मत करो, ये भी तो देना है। और श्रमदान खड़ी रही जब तक कि उसका स्टाफ आ नहीं गया, तब तक एक दूसरे की सहायता करती रही। किसी की गोदी में बच्चा है तो उस महिला की सहायता की, कोई वृद्ध है तो उसकी सहायता की। दोस्तों, ये बहुत बड़ा त्याग है, यही बलिदान है। अरे आप अपने समय का और आप अपनी कोई इच्छा मन में रहती है कि मैं सुख से बैठूं, आप उस सुख का भी त्याग करते हो ना, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। दोस्तों, रक्तदान देने वाले मैंने बहुत देखे, लाखों रुपयों का दान देने वाले भी मैंने बहुत देखे, जो बड़े बड़े शिलान्यास के ऊपर अपना नाम अंकित करते हुए देखा है, जब लाखों रुपए देते हैं तो। पर ये श्रमदान अभूतपूर्व, अविस्मरणीय। उस महिला की बात जब जब मेरे दिलो दिमाग में बस में चढ़ते ही आती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूं। और मेरे साथ एक घटना ऐसी, उसके करीब 1 महीने के बाद ही, जब मैं आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर था, तो नंदुरबार जा रहा था। नंदुरबार में भी ऐसी ही बस खचाखच भरी हुई थी और एक महिला, वृद्ध महिला, बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके मेरे सीट के पास ही बैठ गई थी। अब उसके बैठने से आने जाने का रास्ता ही रुक गया था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा, आजी, तुम्ही कशाला त्रास घेतात, तुम्ही वरती येऊन माझ्या सीटवर बसा, मी उभा राहतो। मुझे उस महिला की बात याद आ रही थी। करीब दोंडाईचा से नंदुरबार 25-30 किलोमीटर मैं खड़ा रहा, पर मुझे तकलीफ नहीं हुई। मुझे एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि नहीं, आज मैंने एक अच्छा काम किया। दोस्तों, यह भी पुण्य है, यह भी दान है। इस तरह से छोटी छोटी बातें जो हम सुनते हैं किसी के मुख से और वो हमें अच्छी लगती है, तो उसको सुनकर इस कान से, इससे कान से निकालिए मत, उसे आत्मसात कीजिए। आपके जीवन के अंदर कभी ना कभी ऐसा कुछ घटना घटित होती है, ऐसा कुछ मौका मिलता है, तो उस मौके को छोड़िए मत। देखो दिल में कितना सुकून महसूस करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मेरे इस YouTube चैनल की कहानियाँ आपको अच्छी लगती है, जो कि प्रेरणास्पद है, तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।